जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षान परिवार में। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा मानव रोग। ठीक है, तो चलिए इसको देखेंगे। आपका यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन तैयारी करते रहेंगे, हम लोग लगे रहेंगे। ठीक है, तो ईवीएस का टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में है सब पढ़ाया जाएगा, उसका प्रैक्टिस सेट सब चीज कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ देंगे, जुड़े रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर प्रयत्नशील आप हैं तो सफलता निश्चित मिलेगी। वैसे तो रुका हुआ पानी जो रहता है वो भी सड़ता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मानव रोग आज टॉपिक है हमारा। बात करेंगे हम जैसे वायरस जनित रोग होते हैं, फिर उसके बाद आपके बैक्टीरियल जनित रोग, ये सब जितने भी रोग हैं इनको देखेंगे आज। ठीक है, तो जन्मजात रोग और उपार्जित रोग, ठीक है, ये दो प्रकार के रोग होते हैं, इसमें भी डिवाइडेड है। उपार्जित रोग में आप देखेंगे संक्रामक रोग होता है, असंक्रामक रोग होता है। ठीक है, संक्रामक रोग में ही हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसको देख लेंगे। जन्मजात रोग की बात करेंगे हम लोग। तो जन्मजात रोग देखिए क्या होता है, वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं। ठीक है, जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं और उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग उपापचयी और विकासयी, ठीक है, विकासयी क्या होता है, अनियमितताओं के कारण होता है। ठीक है, ये आपके जन्मजात रोग में आते हैं। और जो उपार्जित रोग होते हैं, ठीक है, वे क्या होते हैं, वे रोग जो जन्म के पश्चात, ठीक है, जन्म के पश्चात ही विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, विभिन्न कारक हो सकते हैं, उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। ठीक है, उपार्जित रोग को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक, कौन कौन सा है, आपका संक्रामक रोग है एक, और एक असंक्रामक रोग। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे। संक्रामक रोग या संसर्गी क्या है, संसर्गी रोग। ठीक है, इसको देखेंगे। संक्रामक रोग क्या होता है, ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है, सूक्ष्म जीवों रोगाणुओं के कारण फैलता है। ठीक है, संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा। ठीक है, इसमें देखेंगे उदाहरण में जीवाणु हो जाएंगे, विषाणु हो जाएंगे, कवक होगा, प्रोटोजोआ होगा। ठीक है, तो रोग कारक जो होते हैं, ये जीव जो होते हैं, संचरण क्या होता है इनका, वायु, जल, भोजन, इसके माध्यम से ही ये एक रोग वाहक कीट भी हो सकता है। ठीक है, तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति में मतलब कि स्थानांतरित होता है रोग। ये आपका संचारण में देखेंगे वायु है, जल है, भोजन है, रोग वाहक कीट है, इस सब के माध्यम से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये फैलता है। तो ये जो होता है आपका, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, संचरणीय तथा संक्रामक रोग भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगला क्या है, असंक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक हो गया, असंक्रामक रोग। इसमें वही है, इसका अपोजिट होगा कि इसमें मतलब कि किसी के संपर्क में, मतलब किसी द्वारा एक दूसरे में नहीं फैलता, ये एक पर्टिकुलर आपके शरीर में ही रहेगा रोग। ठीक है, जो रोग संक्रमित व्यक्ति रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है, उन्हें असंचरणीय अथवा असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, मधुमेह, डायबिटीज है, जोड़ों का दर्द है, कैंसर है, हृदय रोग है, ये सब आपके क्या है, असंक्रामक रोग है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बैक्टीरिया जनित रोग। ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोग इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आपके प्रश्न पूछ सकता है कौन सा वायरस, मतलब क्या, मतलब वायरस पूछ लेगा, जीवाणु पूछ लेगा कि कौन से रोग कैसे फैलता है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे बैक्टीरिया जनित रोग की। ठीक है, इसमें आपका पहला रोग क्या है, आंत्र ज्वर। क्या है, आंत्र ज्वर। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड कहते हैं। इसमें हम देखेंगे यह साल्मोनेला टाइफोसा, क्या नाम है इसका, साल्मोनेला टाइफोसा, एक क्या है, जीवाणु है। ठीक है, इसी से फैलता है। यह आंत में क्या है, इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है, आंत का बुखार भी कहते हैं इसे। ठीक है, और ये कैसे फैलता है, रोग पानी की गंदगी से फैलता है। ठीक है, टाइफाइड रोग कैसे फैलता है, पानी में गंदा पानी सेवन करने से ये रोग फैलता है। बात करेंगे उपचार में, तो इसमें देखेंगे रोगी व्यक्ति को क्या करेंगे, मलमूत्र निवास स्थान से दूर रखना है। ठीक है, उसका भोजन को मक्खियों से बचाना है, उसको मतलब मक्खी बैठी हुई भोजन को नहीं खाना है। ठीक है, और चिकित्सा के लिए अगर देखेंगे तो इस दवाई का नाम क्या है, क्लोरोमाइसिटिन। क्या है, क्लोरोमाइसिटिन एक औषधि है, इसका उपयोग किया जाता है इसमें टाइफाइड में। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं टाइफाइड के 6 लक्षण है, 6 लक्षण आपके जो है, सिर दर्द होगा, शरीर दर्द होगा, ठीक है, भूख न लगना, पेट दर्द, दस्त और एसिडिटी और घबराहट होना। ठीक है, ये सब आपके किसके लक्षण है, टाइफाइड के लक्षण है। तो टाइफाइड देखिए क्या है, इसका वो जीवाणु साल्मोनेला टाइफोसा। आगे देखेंगे अगला रोग क्या है, तपेदिक या राजयक्ष्मा। ठीक है, राजयक्ष्मा या क्षय रोग भी इसे कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं इसे, टीबी भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग ये भी है। ठीक है, इसका जो काज है, जीवाणु है, जो जीवाणु बैक्टीरिया, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका जो वाहक है, मतलब कि जीवाणु है। ठीक है, कारण उत्पन्न होता है। इस रोग में क्या होता है, जीवाणु मुंह से थूकते समय, जो भी है, थूकते समय देखेंगे एक मनुष्य में जो इन्फेक्टेड होता है, उसके द्वारा दूसरे मनुष्य में जो स्वस्थ है उसके मुंह में ये फैल चला जाता है, जिस वजह से उसको एक मतलब की भयानक बीमारी ये है, तपेदिक, जिसे टीबी, क्षय रोग कहते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, इस रोग के लक्षण में देखेंगे ज्वर, रात्रि में पसीना,
आना, भूख की कमी होगी, शक्ति और वजन में ह्रास होगा, ठीक है, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है, ठीक है, ये लक्षण है इसके। और उपचार की बात करेंगे तो इस रोग के उपचार के लिए देखिए क्या दवाई है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक मतलब क्या होता है, इंजेक्शन दिया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। उसका बीसीजी एक टीका होता है, ठीक है, बीसीजी टीका दिया जाता है। और विलिसिन भी एक दवाई है तपेदिक रोग के लिए, नवीनतम दवाई मतलब नई दवाई आई है विलिसिन, ट्यूबरकुलोसिस रोग के लिए ये दवाई विलिसिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे प्लेग क्या है, ये भी जीवाणु जनित रोग है, यह एक छुआछूत की बीमारी है, ठीक है। क्या है, इसमें काज करने वाला जीवाणु कौन सा है, बेसिलस पेस्टिस, ठीक है, बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु है और इसका संक्रमण चूहों द्वारा होता है, ठीक है। चूहे क्या कहते हैं, ये उनके पिस्सू होते हैं, ठीक है, पिस्सू चूहों पाए जाते हैं, उस पिस्सुओं पे क्या होता है, बेसिलस पेस्टिस टाइप का एक मतलब क्या होता है, जीवाणु टाइप का रहता है, ठीक है, पिस्सुओं के साथ। तो वो चला आता है मनुष्य के शरीर के पास, मतलब मनुष्य के पास आ जाएगा, फिर वो क्या होगा, पिस्सुओं से ही क्या होगा, फैल जाएगा, शरीर में प्लेग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो प्लेग एक चूहे इसके वाहक बनते हैं और इसमें जो जीवाणु है उसका नाम है बेसिलस पेस्टिस, ठीक है, बेसिलस पेस्टिस प्लेग। इसमें देखेंगे उपचार के लिए सल्फा ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा है, इसमें भी सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा लिया जाता है, ठीक है, उपयोग करना चाहिए। इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, इसकी रोकथाम के लिए क्या होता है, सर्वप्रथम चूहों का निवास स्थान दूर रखना चाहिए, ठीक है, चूहे अगर आसपास है तो प्लेग की संभावना रह सकती है। अगला पॉइंट देखेंगे आगे रोग हैजा, जिसे हम कालरा कहते हैं, यह वेब्रियो कालरा इसका मतलब जीवाणु का नाम है, वेब्रियो कालरा जीवाणु का नाम है इसमें। और ये क्या होता है, मक्खियों द्वारा फैलता है, ठीक है, मक्खियों द्वारा, ठीक है, दूषित खाना भी खाने से होता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, इससे क्या होता है, लक्षण में जल की कमी हो जाएगी तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है, रक्त का संचार भी धीमा पड़ जाएगा, जल की कमी हो जाएगी, ठीक है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है बाहर, ठीक है, बार बार उल्टी दस्त होती रहती है, ठीक है, जिसके कारण प्यास बहुत लगती है, प्यास भी इसमें बहुत लगती है आपको। तो इस बीमारी के लक्षण है। उपचार की बात करेंगे तो हेजे का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है, और पानी को उबाल कर पीना चाहिए, और पीने के पानी को देखिए लाइम क्लोराइड है अथवा क्लोरोजोन से शोधित करना चाहिए उसको, ठीक है, धो मतलब कि उसके निर्जलीकरण करके ही पीना चाहिए हेजा का। अब आगे देखेंगे डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया इसको गला घोटू भी कहते हैं, एक नाम और इसका है गला घोटू, गला घोटू बीमारी, ठीक है। इस रोग के लिए देखिए कौन सा जीवाणु है, कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, क्या है, कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु है, ठीक है। इस जीवाणु का नाम क्या है, कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, ठीक, देखिए गले के अंदर जीभ से लेके पूरा ये ट्रांसिल फंसिल सब लिया रहता है, झिल्ली टाइप का, ठीक है, जिससे कि एक मतलब श्वास नली में प्रभावित होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और श्वासावरोध होता है, ठीक है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग के अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से होता है, संक्रमित दूध पीते हैं तो इस माध्यम मतलब कि इस रोग का एक वो कारण बनता है, ठीक है। अब बात करेंगे उपचार के लिए तो डीपीटी, ठीक है, डीपीटी क्या है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन एक मतलब की टीका है, ठीक है, इसको लगाया जाता है और सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, इसमें सफाई रखना चाहिए। रोगी के व्यवहार में लाए गए कपड़े को भी संक्रमित कर देना चाहिए, ठीक है, ये मतलब संक्रामक एक रोग है, इसलिए संक्रमित मतलब क्या करना चाहिए, संक्रमित करना चाहिए, कपड़े जो उसके यूज में होने वाले सामान्य हो। और देखिए रोगी की नाक और मुंह को क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोया जाता है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोया जाता है। अगला है टिटनेस, ठीक है, टिटनेस देख लेंगे, सामान्यतः इसे लाकजा, क्या है, लाकजा भी कहते हैं, और धनुष टंकार क्या है, धनुष के आकार में आकृति शरीर की बन जाती है, ठीक है, अकड़न आ जाती है तो शरीर क्या होता है, धनुष के आकार में हो जाता है। और इसके लिए काज कौन सा जीवाणु है, बेसिलस टिटेनी इसके लिए जीवाणु है। और इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं, घाव जैसे कभी कभी जंग रोधक कोई खिल्ली जो आपके पैर में अगर धंस जाती है जिस कारण से टिटनेस का संभावना बढ़ जाता है, इसमें क्या करते हैं, टिटनेस की इंजेक्शन की सुई लगवाई जाती है, ठीक है। इसमें देखेंगे इस रोग में जो पेशियां होती हैं वो आकुंचन और प्रसरण नहीं हो पाती, ठीक है, और शरीर में अकड़न होने लगती है, ठीक है, इस कारण टिटनेस का रोग होता है। उपचार में देखेंगे क्या है, पेनिसिलिन है, ठीक है, प्रतिजैविक की आपका इंजेक्शन लेना है, ठीक है। बचाव के लिए क्या है, टिटवेक है, और एटीएस का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए, ठीक है। टिटनेस का सुई लगवाते हैं सब लोग, टिटनेस अगर कोई चीज धंसती है पैर में, कहीं भी जंग रोधक अगर कोई लोहा है, ठीक है। आगे देखेंगे कोढ़ या कुष्ठ, ठीक है, लेप्रोसी, कोढ़ या कुष्ठ रोग, ठीक है, इसे इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। यह एक संचारणशील रोग है, इसके लिए का जो जीवाणु उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री,
नामक जीवाणु से फैलता है ये। और ठीक है, ये प्रैतिक हो सकता है या आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, ये प्रैतिक नहीं है ना आनुवांशिक है। ठीक है, इस रोग से उत्तक क्या होता है, उत्तक का अपक्षय होता है। ठीक है, अपक्षय होने लगता है और शरीर पर क्या चकत्ते प्रकट होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे फिगर में, यहाँ पे देखिए सफेद सफेद जो हो रहा है ये सब लेप्रोसी रोग है। ठीक है, तो उपचार के लिए क्या करेंगे, इस रोग के रोकथाम के लिए एमडीटी है। ठीक है, मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, दवाओं में क्या क्या है, डेपोसोन है, क्लोफाजिमीन है और एक क्या है, रिफेमिसिन है। ठीक है, डेपोसोन है, क्लोफाजिमीन है और रिफेमिसिन है। ठीक है, ये सब दवाई के नाम है। ये आपकी लेप्रोसी बीमारियों के लिए ये सब दवाएं उपचार के लिए हैं। आगे देखेंगे, अगला है निमोनिया के लिए देखेंगे क्या है। इसके लिए जो जीवाणु उत्तरदायी उसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। क्या नाम है, डिप्लोकोकस निमोनी। ये जीवाणु निमोनिया में, मतलब जीवाणु जो होता है निमोनिया के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और रोगी को तेज बुखार होता है। ठीक है, तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई होती है। और इसमें देखेंगे ज्यादा निमोनिया बच्चों में दिखता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें निमोनिया होता है। ठीक है, रोगी को तेज बुखार रहेगा, सांस लेने में कठिनाई होती है और फेफड़े में सूजन आ जाती है। ठीक है, फेफड़े, लंग्स इससे प्रभावित होता है। शारीरिक मतलब शरीर का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, लंग्स। ठीक है, लंग्स प्रभावित होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को क्या होता है, ठंड से बचाते हैं तथा एंटीबायोटिक्स की औषधियों को प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपके डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु द्वारा होता है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया के लक्षण में देखेंगे कपकपी और बुखार आता है। ठीक है, सूखी खांसी या खांसी के साथ गाढ़ा बलगम भी होता है। ठीक है, बच्चा आमतौर पर क्या करता है, अस्वस्थ होता है। ठीक है, और उसे भूख नहीं लगती। ठीक है, तेज गहरी सांस लेने में, मतलब तेज गहरी सांस लेता है तेजी से, और सांस के साथ घबराहट के उसको मतलब घबराहट लगती है। ओठ और नाखून नीले पड़ते हैं। ठीक है, इसमें ओठ और नाखून क्या होते हैं, नीले पड़ते हैं। आगे देखें काली खांसी। ठीक है, काली खांसी क्या होती है, इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं। ठीक है, बच्चों में दिखती है। यह रोग हीमोफिलस पर्टुसिस, क्या है, हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, हीमोफिलस पर्टुसिस। और इस रोग का प्रसार प्राय हवा द्वारा, ठीक है, हवा के माध्यम से फैलता है। ठीक है, हवा के माध्यम से फैलता है। यह मुख्यतः बच्चों को होता है, बच्चों को होगा। और इस रोग को बचने के लिए क्या काली खांसी का टीका होता है, डीपीटी लगवाना चाहिए। ठीक है, और इसके देखिए काली खांसी के लक्षण क्या है, नाक बहती है, हल्का बुखार है, थोड़ी थोड़ी खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उल्टी या घबराहट होती है, थकावट महसूस होती है। ये सब क्या है, काली खांसी के लक्षण है। आगे हम बात करेंगे अब वायरस जनित रोग। ठीक है, जीवाणु जनित रोग हमने देख लिए हैं, और वायरस जनित रोग भी देख लेंगे। ठीक है, विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है एड्स। ठीक है, एड्स। तो एड्स देखिए, एड्स का फुल फॉर्म देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका संक्षिप्त रूप यही होता है, एड्स कहते हैं। ठीक है, इस रोग इस एक विषाणु है जिसका नाम है HIV। क्या नाम है, HIV। इस रोग का नाम तो एड्स है। ठीक है, लेकिन जो विषाणु है उसका नाम क्या है, ह्यूमन। HIV है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है, HIV का, इस वायरस का। ठीक है, इसके द्वारा एड्स रोग होता है। ठीक है, और कारण क्या है, रोग जो होता है यौन संबंध के कारण होता है। रक्तदान मतलब ब्लड को एक दूसरे में देने के लिए। ठीक है, अनियमितता कारण होता है, और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से होता है। ठीक है, और इस रोग से ग्रसित रोगी क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इस रोग के उपचार के लिए क्या किया जाता है, AZT। ठीक है, AZT का क्या होता है, दवाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें एक टेस्ट करते हैं, एलिसा परीक्षण किसमें होता है, आपके इसी एड्स में, एलिसा परीक्षण आपके एड्स से संबंधित है। ठीक है, ये आपके एड्स था। इसमें देखें एड्स के लक्षण क्या है, वजन कम हो जाएगा। ठीक है, शरीर में लाल चकत्ते होना, अधिक पसीना आता है, गला सूखता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, त्वचा पर लाल चकत्ते बनते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, और एड्स के बचाव देखेंगे तो रेगुलर चेकअप करवाएं, दूषित भोजन से परहेज है। ठीक है, दूषित पानी न पिए, असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से बचें। ठीक है, प्रेगनेंसी में HIV टेस्ट करवा लें, HIV इन्फेक्शन के बारे में अधिक जानकारी। ठीक है, ये सब है। आगे बात करेंगे वायरस जनित रोग में चेचक, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, वेरियोला वायरस इसके लिए है, वेरियोला। जो वायरस इसमें काज करता है वेरियोला वायरस है। ठीक है, चेचक, स्मॉल पॉक्स, यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु कारण होता है। ठीक है, वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को क्या होता है, सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर और बाद में सारे शरीर में जोर से क्या होता है, दर्द होता है, और बाद में लाल लाल दाने, देखिए लाल लाल दाने आ जाते हैं, छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं, जो फिर उसमें क्या होता है, मतलब कि
थोड़ा फफूले टाइप बन जाते हैं, जब बढ़ता है तो उसमें बड़ा बड़ा होके वो जल जैसा उसमें भरने लगता है। ठीक है, उपचार के लिए इसमें क्या करते हैं, रोगी को तब तक अलग रखना चाहिए जब तक कि फोड़ो फोड़ो जो होता है उसका लाल लाल जो दाना बना रहता है वो साफ ना हो जाए। ठीक है, घर या आसपास के लोगों को चेचक का टीका जरूर लगाएं। ठीक है, आगे देखेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है? ठीक है, मिक्सोवायरस, मिक्सोवायरस है। यह एक संक्रमक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु कारण होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा भी है, मिक्सोवायरस भी है। ठीक है, इसको फ्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं। ठीक है, इस रोग का आक्रमण होने पर क्या होता है, सिर और पूरे शरीर में जोरों से दर्द होता है, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर मतलब बुखार आदि के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, यह कभी कभी महामारी का भी रूप ले सकता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। उपचार की बात करेंगे तो रोगी को क्या है, टेरामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है आदि का एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। ठीक है, और क्या है, रोगी का पेट साफ रखना चाहिए। ठीक है, इसमें पेट मतलब खाना पीना ऐसा गंदा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से सुबह शाम उसको मतलब गलाला करना चाहिए, गलाला गरारा। ठीक है, गर्दन में पानी डाल के अपने गले में गलाला करना चाहिए। आगे देखेंगे पोलियो। ठीक है, पोलियो माइलिट्स क्या है? ठीक है, पोलियो ये भी आपका वायरस जनित रोग है। इस रोग में निस्यंदी विषाणु, ठीक है, निस्यंदी विषाणु यही है पोलियो माइलिट्स। ठीक है, वायरस का नाम है, ये कारण होता है। इस रोग का प्रभाव जो होता है केंद्रीय नाड़ी, ठीक है, नर्वस सिस्टम संस्थान पर होता है। ठीक है, तथा रीढ़ की हड्डियां और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं। यह प्राय बच्चों में ही होता है। अब तो पोलियो का जैसे कि पोलियो बूथ जो टीका और उसके लिए ओरल रूप से हम लोग ले रहे हैं, बच्चे लेते हैं, तो सब आपके उपचार के लिए बहुत लाभदायक है। इस रोग से बचाव के लिए क्या है, बच्चों को पोलियो निरोधी वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, साल्क टीके कहते हैं। ठीक है, साल्क महोदय ने इसका वो किया था, तो साल्क या साक भी कह सकते हैं। ठीक है, साल्क टीके जो कि साक ने ही खोजी थी, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती थी ये साक टीका। ठीक है, और बाद में एल्बर्ट सेबिन, कौन है, एल्बर्ट सेबिन ने क्या किया था, मुख से लेने वाली जो दवा थी पोलियो ड्रॉप उसको बनाया। ठीक है, 1957 में एल्बर्ट सेबिन ने मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप को बनाया था। ठीक है, पोलियो में क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं बच्चों की देखेंगे विकृति आ जाती है। ठीक है, हाथ पैर की हड्डियां विकृति हो जाती है। ठीक है, आगे है डेंगू ज्वर। ठीक है, डेंगू ज्वर अरबो वायरस इसका काज करता है। अरबो वायरस, इस रोग को एडिस क्या है, एडिस इजिप्टी, एडिस एल्बोफिक्स और क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है, क्यूलेक्स फर्टिगन्स नामक मच्छर संचालित करते हैं। ठीक है, इन मच्छरों द्वारा होता है। ठीक है, मच्छरों में क्या होता है, अरबो वायरस का एक वो होता है जिस कारण से वो एक मनुष्य को जब काटेंगे तो मच्छर द्वारा संचालित हो जाता है। ठीक है, तो इस रोग में अचानक क्या होता है, तेज ज्वर, तेज बुखार आ जाएगा। ठीक है, चेहरे पर क्या होता है, पित्तियां निकल जाती हैं। ठीक है, तथा सिर, आंखें, पेशियां, जोड़ों में क्या होता है, जोड़ों से दर्द होता है। ठीक है, यह महामारी का रूप अचानक फैलता है। ठीक है, महामारी के रूप में अचानक फैलता रहता है। इस रोग में क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, इसको ब्लैक बोन क्या कहते हैं, ब्लैक बोन फीवर भी कहते हैं इसलिए। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, डेंगू। आगे है हेपेटाइटिस या पीलिया रोग या जॉइंडिस। ठीक है, इसे पांडु रोग भी कहते हैं। इसके कई नाम है, हेपेटाइटिस है, पीलिया है, जॉन्डिस है। ठीक है, यह एक यकृत रोग है। ठीक है, यकृत इससे प्रभावित होता है, यकृत। ठीक है, जिसमें रक्त में क्या होता है, रक्त में पित्त वर्णक, ठीक है, बिल पिगमेंट क्या होता है, अधिक मात्रा में चला जाता है। इससे यकृत में क्या होता है, पित्त वर्णक का क्या होता है, निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, जिस कारण से क्या होता है, खाने पीने का मन नहीं करता है। इसमें एक लक्षण मुख्यतः यह है कि आपको कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा। ठीक है, इसके लक्षण देख लेंगे, आंखें पीली पड़ जाती हैं, पीलिया में चेहरा भी पीला हो जाता है, पूरा शरीर पीले रंग का दिखाई देने लगता है। ठीक है, नाखून पर पीलापन आ जाता है, भूख नहीं लगती है, उल्टियां होती हैं। ठीक है, उल्टी, भूख नहीं लगेगी, उल्टी होगी, और बुखार बना रहता है, बुखार रहेगा, पेट में दर्द भी होता है, और आपका पेशाब क्या होगा, पीले रंग का होगा दिखने में। ठीक है, उपचार के लिए क्या करेंगे इसमें, इस रोग से बचने के लिए ठंडक से बचना, ठीक है, ठंडक से बचना चाहिए, हल्का परंतु पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, पौष्टिक आहार मतलब फल फूल रसीले पदार्थों को सेवन करना चाहिए। ठीक है, रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक कि सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा आपका कितना 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर नहीं हो जाती। ठीक है, आपके मतलब कि रक्त में क्या होना चाहिए, बिलिरुबिन की मात्रा जब तक बढ़े नहीं 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ये रोग है आपका हाइड्रोफोबिया या रेबीज। ठीक है, हाइड्रोफोबिया या रेबीज रोग। ठीक है, यह क्या है, संघातिक रोग है ये भी। ठीक है, संघातिक रोग ये भी है, और जिसका संक्रमण क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है इसमें। इसका संक्रमण क्या कैसे फैलता है, पागल कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, लोमड़ी आदि काटने पे ही होता है। यह रोग दो रूपों में देखने को मिलता है। ठीक है, एक में आप देखेंगे उत्तेजना होती है, ठीक है, जल से भय। ठीक है, हाइड्रोफोबिया इसे कहता है जल से भय। ठीक है, उत्पन्न होता है, और रोगी की आवाज होती है कुत्ते के भौंकने जैसी हो जाती है। ठीक है,
और दूसरे में देखेंगे रोगी को क्या होता है, पक्षाघात पैरालिसिस हो जाता है, और तेज ज्वर और भयंकर क्या होता है, सिर दर्द होता है इसमें, और वोल्टिंग मतलब आपको उल्टी जैसा प्रतीत होगा उसमें। ठीक है, उपचार की बात करेंगे तो रेबीज रोधी एक मतलब टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, इस टीके की खोज कौन किया है, लुईस पास्चर। ठीक है, टीके खोज कौन किया है, रेबीज टीके की खोज लुईस पास्चर, एग्जाम पूछ सकता है। और घाव को जो होता है, घाव जो काटा रहता है जानवर, उसको क्या करते हैं, शुद्ध कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धो देना चाहिए। ठीक है, इससे धो देना चाहिए। आगे बात करेंगे ट्रेकोमा। ठीक है, आज संबंधित बीमारी है। ठीक है, वायरस जनित ये भी है ट्रेकोमा। ये आंखों की कार्निया, ठीक है, आंखों की कार्निया क्या होती है, इसमें संक्रामित मतलब संक्रमित हो जाती है, आंखों कार्निया में देखेंगे प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, कार्निया में वृद्धि हो जाती है, कार्निया आंखों की बड़ी दिखने लगती है। ठीक है, और जिससे रोगी निद्राग्रस्त मतलब कि एकदम नींद में लगता है। इस रोग से बचने के लिए क्या होता है, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिन आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसमें आंखें लाल भी हो जाती हैं। ठीक है, लाल हो जाती है, और जो आपके पार्ट्स होते हैं आंख के ऊपर वाले, ये आपके सूजन जैसे सूजन टाइप का उस पर दिखता है। ठीक है, बात करेंगे छोटी माता, चिकन पॉक्स। ठीक है, चेचक हम देखे हैं, वेरियोला वायरस होता है, ये वेरिसेला वायरस होता है, वेरिसेला वायरस। यह रोग भी चेचक की तरह ही बहुत ही संक्रमित होता है। ठीक है, और इसमें हल्का बुखार होता है, और शरीर पे क्या होता है, पित्तिकाएं निकल जाती है, और जो बाद में क्या होता है, जल स्फुटो मतलब उसके अंदर पानी भरा रहता है, जो चित्ती चित्ती बना रहता है, एक आपको देखेंगे फुंसी जैसा जो रहेगा छोटी मात्रा में, उसमें पानी भरा रहता है। ठीक है, इस रोग से बचने के लिए क्या होता है, चेचक के टीके लगवाना चाहिए, और तथा साफ सफाई ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, साफ सफाई ज्यादा करनी चाहिए। आगे बात करेंगे खसरा। ठीक है, मिजल्स। इस रोग का कारक क्या है, मोरवेली वायरस। क्या है, मोरवेली विषाणु। ठीक है, मोरवेली वायरस है, और इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और यह क्या होता है, वायु वहित होता है। ठीक है, वायु द्वारा फैलता है एक दूसरे में। ठीक है, इस रोग के आरंभ में क्या होता है, नाक व आंख से क्या होता है, पानी आता है। ठीक है, पानी बहता है, शरीर में क्या होता है, दर्द रहता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे बात करेंगे तो 3-4 दिन बाद शरीर में क्या होता है, लाल दाने आ जाते हैं। लाल दाने देखेंगे बॉडी पे, देखेंगे आप बहुत सारे छोटे छोटे एकदम छोटे दाने होते हैं, पूरी बॉडी शरीर प्रभावित होती है इससे। इसके उपचार के लिए देखेंगे रोगी को आराम करना चाहिए, और क्या हल्का भोजन और उबला हुआ पानी लेना चाहिए। आगे देखेंगे गलसूगा। क्या है, मम्स। ठीक है, इस रोग का कारक क्या है, मम्स वायरस। ठीक है, मम्स नाम से ही वायरस है। तो इसमें क्या होता है, लार ग्रंथि जो गाल पाई जाती है वो प्रभावित होती है। ठीक है, प्रसार से क्या होता है, इस रोग के विषाणु का प्रसार क्या होता है, रोगी की लार से होता ही है। और प्रारंभ में क्या होता है, झुरझुरी आती है, सिर दर्द, कमजोरी महसूस होती है इसमें। ठीक है, और 1-2 दिन में बुखार के साथ मतलब क्या होता है, कर्ण के नीचे स्थित जो आपकी पेरोटिड क्या है, पेरोटिड ग्लैंड होती है, ये क्या होती है, फूल जाती है। ठीक है, सूजन आ जाती है। और इसके उपचार के लिए क्या होता है, नमक के पानी की सिकाई की जाती है। ठीक है, नमक के पानी की सिकाई करना चाहिए। ठीक है, और टेरामाइसिन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए, टेरामाइसिन के इंजेक्शन। आगे देखेंगे अगला, फफूंद जनित रोग। ठीक है, बात करेंगे फफूंद जनित रोग, फंगस डिजीज जब बात करेंगे हम लोग। इसमें देखिए पहला आपका है दमा, अस्थमा जिसे कहते हैं। ठीक है, दमा यह एक संक्रामक रोग ये भी है। मनुष्य के फेफड़े में क्या होता है, एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, क्या है इसका नाम, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है, नामक कवक जो होता है, फफूंद जनित है तो कवक है ये, इसका नाम है क्या, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है, इसके द्वारा होता है, और इसके बीजाणु क्या होते हैं, पहुंचकर कहाँ जाते हैं, आपके मनुष्य के फेफड़े में जाते हैं, तो वहां जाके जाल बना देते हैं। ठीक है, दमा में क्या होता है कि फेफड़े प्रभावित होते हैं इसमें, तो उसमें फेफड़े में जाके जाल टाइप की संरचना बना देती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, इसके उपचार के लिए क्या करना है, दमा के इलाज में देखेंगे डेरीफाइनिलिन है, क्या है, डेरीफाइनिल है, टेड्राल है। ठीक है, एड्रेनलिन है। ठीक है, ब्रोमहेक्सिन है, प्रेडनिसलोन है, डेल्टा कोटिल है, ये सब आपकी दवाएं हैं दमा के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे गंजापन। ठीक है, गंजेपन की बात करेंगे तो यह क्या है, इसके लिए कौन काज है, टीनिया कैपिटिस। क्या है, कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस नामक कवक फंगस इसके लिए काज है। और इस रोग में देखेंगे सिर के बाल की ग्रंथियां जो होती है वो कोको द्वारा नष्ट हो जाती है, और जिससे सिर के बाल क्या होते हैं, टूटने और झड़ने लगते हैं। ठीक है, बाल एकदम खत्म हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला, दाद, रिंग वार्म जिसे कहते हैं। ठीक है, फंगस काज इसमें देखेंगे कौन सा है, टाइकोफाइटान। क्या है, टाइकोफाइटान इसके लिए काज है, कवक का नाम है, और ये कवक द्वारा फैलता है। तो त्वचा के अंदर क्या होता है, अपना जाल बना लेते हैं, जिससे त्वचा पर लाल रंग के क्या होता है, गोले पड़ जाते हैं। लाल रंग के आप देखेंगे रिंग वार्म क्या होता है, एकदम लाल लाल गोले जैसे दिखते हैं। ठीक है, यह एक संक्रामक रोग है। खाज की बात करेंगे। ठीक है, खाज क्या होता है, इस रोग का कारक क्या है, एकेरस स्कैबिज। क्या है, एकेरस स्कैबिज इसका मतलब काज करता है कवक। इस रोग में क्या होता है, त्वचा में खुजली होती है और सफेद दाग बन जाता है। खुजली मतलब ज्यादातर खुजली करने मन करता है। ठीक है, और वो सफेद जैसा दिखता है। ठीक है, ये खाज है, स्कैबिज इसको इंग्लिश में कहते हैं। आगे देखेंगे एथलीट फुट। ठीक है, कवक द्वारा ये भी फैलता है, एथलीट फुट। आपके पैरों में देखेंगे उंगलियों के बीच में जो सड़न जैसा दिखता है वो एथलीट फुट होता है। इस रोग का कारक क्या है, टाइकोफाइटान। क्या है, टाइकोफाइटान इसका कारक है, कवक नामक है।
इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है। संक्रमित जमीन पे नंगे पांव चलने से, मिट्टी संक्रमित मृदा होती है जिस कारण से हो सकता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। जो त्वचा के मुलायम हिस्से रहेंगे, जिससे उंगली के बीच में देखें मुलायम रहता है, तो इसलिए वहां पे जिसे लाल लाल जिसे कटा हुआ दिखता है, ये आपकी एथलीट फुट का लक्षण है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले कितने रोग हैं उसको भी देख लेंगे। तो निद्रा रोग या स्लीपिंग रोग क्या है? सोने की बीमारी। ठीक है, निद्रा रोग। ठीक है, इसके लिए जो काज है देखेंगे, इसमें प्रोटोजोआ कौन सा काज है, इसमें ट्रेपिनोसोमा सोमा लिखा है, ट्रिपिनोसोमा। ठीक है, ट्रिपिनोसोमा जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है, लेकिन इसके लिए एक परजीवी जो एक परजीवी है जो सीसी आपके वाहक जो होती है, मक्खी होती है। ठीक है, क्या नाम है उसका? सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी वाहक होती है। ठीक है, परजीवी आपका ट्रिपिनोसोमा है और आपके वाहक कौन से है? सीसी मक्खी है इसमें। ठीक है, इस शरीर में आश्रय लेती है, जिससे मक्खियों को काटने से क्या होता है, रोगाणु शरीर में प्रवेश कर लेता है, जिससे लसिका ग्रंथियां, जो लसिका ग्रंथियां होती है वो बढ़ जाती है और शरीर तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इसमें देखेंगे शरीर में दर्द भी रहेगा, कमजोरी मालूम पड़ेगी। ठीक है, सीसी उपचार देखेंगे इसमें क्या है, सीसी मक्खियों को कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, और तथा ट्रिप्सेमाइड क्या है, ट्रिप्सेमाइड की सुई इसके लिए लगाई जाती है, ट्रिप्सेमाइड की सुई। ठीक है, आगे देखेंगे पेचिस। ठीक है, पेचिस क्या है? इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये प्रोटोजोआ है, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसके कारण होता है, यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। ठीक है, ये आपके बड़ी आंत को प्रभावित करता है, बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है पेचिस। ठीक है, इसमें देखेंगे रोगी को दस्त होता है, दस्त। ठीक है, दस्त होता है जिसमें आंव और खून की मात्रा भी रहती है और पेट में क्या मरोड़ तथा बार बार क्या शौचालय जाने का मन करता है। ठीक है, उपचार के लिए बात करेंगे तो पानी और दूध उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, एंटीकोनाल और आयरोफार्म क्या है, एंटीकोनाल और आयरोफार्म मैक्स फार्म की ये दवाएं हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एंटीकोनाल है, आयरोफार्म है और मैक्स फार्म। ठीक है, ये आपके पेचिस के लिए दवाएं हैं। आगे देखेंगे मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के लिए जो परजीवी है उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक, और यदि मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा शरीर में आश्रय से ये फैलता है मलेरिया। ठीक है, और इसमें देखें जिससे अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे रोग मतलब बीमार कर देता है। इस रोग में जाड़े के साथ मतलब ठंडा एकदम लगेगा और बुखार तो बहुत तेज रहेगा। ठीक है, और आपके आरबीसी नष्ट हो जाते हैं इसमें लाल रुधिराणु जो होते हैं आपके आरबीसी वो नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी आ जाती है। ठीक है, रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में देखें इंपॉर्टेंट है कुनेन। कुनेन क्या होता है, सिनकोना विच होता है, उसकी छाल होती है, उसकी दवा बनाई जाती है कुनेन नाम से। ठीक है, और पेलुड्रीन है, क्लोरोक्विन है और प्रीमाक्विन है। ठीक है, ये सब दवाएं किसके लिए है, मलेरिया के लिए आपकी है। ठीक है, मलेरिया के लक्षण की बात करेंगे, बुखार होता है। ठीक है, ठंड लगना, सर दर्द, शरीर दर्द और उल्टी आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे पायरिया। ठीक है, पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस, इसके लिए जो प्रोटोजोआ है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक है, इसमें मसूड़म क्या होता है, पस निकलता है, पस। ठीक है, तथा दांतों की जड़ों में क्या होता है, घाव हो जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे दांतों में पीलापन जैसे लिया हुआ रहता है। उपचार में बात करेंगे तो भोजन में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा लेनी चाहिए। ठीक है, विटामिन सी जिसमें आपको मिलता हो, नींबू, संतरा, जिसमें जितने भी हो, नारंगी, ये सब खाने चाहिए। और भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, गन्ना, फल इत्यादि जरूर खाना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके पायरिया रोग के लिए उपचार हैं। आगे बात करेंगे कालाजार बीमारी भी देखेंगे किससे होती है, लिस्मेनिया डोनोवानी। क्या है, लिस्मेनिया डोनोवानी, एक प्रोटोजोआ ये भी है, लिस्मेनिया डोनोवानी, इससे फैलता है। इस परजीवी का वाहक जो होता है सेंट फ्लाई मतलब बालू मक्खी। ठीक है, बालू मक्खी होता है और इसमें रोगी को तेज बुखार होता है। ठीक है, तेज बुखार होता है। और इसमें देखेंगे स्प्लीन मतलब आपका ये पीला जो होता है ये प्रभावित होता है ज्यादातर। ठीक है, और सेंट फ्लाई मक्खी जब जहाँ काटेगी वहां पे क्या होता है, परजीवी आपके प्रोटोजोआ परजीवी आ जाएंगे, फिर आपको ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम लोग अनुवांशिक रोग, कुछ अनुवांशिक रोग भी है, इसको भी देख लेंगे। जेनेटिक डिजीज बात करते हैं, वर्णांधता। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, रोगी जो व्यक्ति ग्रसित रहता है इसमें उसको लाल और हरे रंग में पहचानने में क्या होती है, दिक्कत होती है, लाल और हरा रंग पहचानने में। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से देखें पुरुष प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक होती है, इसमें स्त्रियों द्वारा ये मतलब वाहक के रूप में लिया जाता है और इससे प्रभावित कौन होता है, पुरुष होता है। और इसमें देखें स्त्रियों में यह रोग क्या होता है, तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र में क्या होता है, एक्स प्रभावित होते हैं। जो एक्स स्त्री में जो गुणसूत्र होता है ये दोनों प्रभावित रहेंगे तब इस रोग का एक मतलब काज माना जाएगा। ठीक है, यदि एक गुणसूत्र एक्स पर वर्णांता के जीन होते हैं तो स्त्री वाहक को जो कार्य करती है वो लेकिन वर्णांता नहीं होगी, भले वो वाहक का कार्य करेगी लेकिन वो स्त्री वर्णांता नहीं होगी। ठीक है, इसके विपरीत पुरुषों में केवल यक्ष गुणसूत्र पर वर्णांता होगा। इस बीमारी को क्या कहते हैं, एक और नाम है डाल्टोनिज्म। क्या कहते हैं, डाल्टोनिज्म बीमारी भी कहते हैं इसको। ठीक है, डाल्टोनिज्म यह मुख्यतः लिंग संबंधी रोग होता है। ठीक है, लिंग संबंधी रोग है। ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहता है, मतलब इसमें पीढ़ी दर आपकी पीढ़ी में ही रहेगा ये।
इसमें आप देखेंगे ये आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है, इसमें आप बता सकते हैं कौन कौन सी गिनती लिखी गई है, ठीक है। जो बता नहीं पाएगा उसका मतलब उसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। आगे बात करेंगे हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया जेनेटिक रोग ये भी है। इसमें क्या होता है, इसमें भी स्त्री वाहक है, ठीक है। स्त्री वाहक कार्य करती है। साधारणतः एक व्यक्ति को क्या है, चोट लगने पे कुछ ही मिनट में क्या होता है, रक्त का थक्का बनने लगता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनना जरूरी है, लेकिन कभी कभी हीमोफीलिया जब रोग होता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता, कभी मतलब कि इसमें बनता ही नहीं रक्त थक्का। तो क्या होता है, ब्लड जो कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है, वहां से ब्लड निकलता रहता है। जब ब्लड निकलता रहेगा तो खून की कमी होगी, जरूरी है, तब उसके बाद उसकी तबियत खराबी होगी। इसमें क्या है, लिखा है, एक व्यक्ति को जब चोट लगती है तो औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनकर बहना बंद हो जाता है। लेकिन किंतु हीमोफीलिया में क्या होता है, जो व्यक्ति इससे ग्रसित रहते हैं उनको चोट लगने पर क्या होता है, काफी समय बाद भी रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। और रक्त में कुछ प्रोटीन कमी हो जाती है, कारण थक्का नहीं बनता है। इस कारण क्या होता है, इसके लिए उपचार क्या होता है, शीघ्रतम क्या होगी, अगर उपचार नहीं करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, ब्लड जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो नहीं हो पाता हीमोफीलिया में, ठीक है। इसे राजशाही बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि पहले ये महारानी विक्टोरिया को भी ये पहली बार देखा गया था, महारानी विक्टोरिया को ये रोग। आगे है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसको देख लेंगे। यह रोग अर्धसूत्री विभाजन के अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विभाजन जो होता है अनियमितताओं में, उसमें एक जो स्त्री में दिखने को मिलता है, ये स्त्री में टर्नर सिंड्रोम आपको स्त्रियों में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक अंडे जो होते हैं उनके निर्माण में होते हैं, उनमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता, ठीक है। एक मतलब एक कम हो जाता है, मतलब 46 के बजाय 45 ही रहेगा, ठीक है। जिस कारण से क्या होता है कि उनमें एक मतलब की अनियमितताएं आ जाती है। जायगोट बनने वाली जो मतलब जायगोट से बनने वाली स्त्रियों में क्या होता है, शारीरिक असमानताएं उत्पन्न होती है, जो कुछ लक्षण प्रकट करते हैं। जैसे क्या होता है, शरीर पे अल्प विकसित हो जाएंगे, शरीर अल्प विकसित होगा, कद क्या होगा, छोटा हो जाएगा, कद छोटा हो जाएगा, वक्ष चपटा हो जाएगा, फिर जननांग अविकसित रहेगा, ठीक है। ये सब आपकी मतलब स्त्रियों में देखने को मिलता है, और स्त्रियां इससे क्या होंगी, बाज हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। बात करें क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ये पुरुषों में देखने को मिलेगा, ठीक है। नपुंसकता इससे ही आती है, ठीक है। इस रोग में अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, अनियमितताएं होती हैं। फिर इसमें क्या है कि जायगोट में गुणसूत्र की संख्या सामान्य से अधिक हो जाता है, ठीक है। 46 से 47 हो जाता है इसमें, ठीक है। और ऐसे में जायगोट क्या होता है, उत्पन्न पुरुष में स्त्रियोचित लक्षण, स्त्रियोचित मतलब स्त्री टाइप के लक्षण प्रकट उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जिससे पुरुषों का विषण अल्प विकसित हो जाएगा, स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है, ठीक है। और ऐसे में पुरुष क्या होंगे, नपुंसक होंगे, ठीक है। ये आपका क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के लक्षण है। अब बात करेंगे डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम या इसको मंगोलिज बीमारी भी कहते हैं, ठीक है, मंगोलिज। इसमें क्या होता है, इस रोगी में अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितताओं के कारण ये भी होता है। और इसमें क्या होता है कि जो बंटवारे होते हैं गुणसूत्रों का और ऑटोसोम का, उसमें क्या होता है, जायगोट गुणसूत्र की स्थिति असामान्य हो जाती है, ठीक है। इसमें भी असामान्य होगी। और इस प्रकार के जायगोट में क्या होता है, अब अविकसित भ्रूण होते हैं, कुछ ही समान पश्चात मर जाते हैं। जो भ्रूण होते हैं वो कुछ ही मतलब समय पश्चात मर जाते हैं, मतलब नवजात अवस्था में देखेंगे बच्चों में देखने को मिलेगा आपको। यदि जीवित रहते भी हैं तो उसमें क्या कारण होता है, विकसित होने पर उनका वयस्क क्या होता है, वयस्क होंगे तो क्या होगा, मंद बुद्धि होंगे, ठीक है, मंद बुद्धि के होंगे। और आंखें टेढ़ी हो जाएंगे, जीभ मोटी हो जाएंगी, और नियमितताएं मतलब शरीर के ढांचे में परिवर्तन देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। ये आपके डाउन सिंड्रोम के लक्षण थे। अब आगे बात करेंगे पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम क्या है, इसमें देखेंगे इसमें रोगी के जो ऊपर का ओठ होता है, ऊपर का ओठ क्या होता है, बीच से कट जाता है, ठीक है, बीच से कटा हुआ दिखता है। और तालू में दरार आती है, ठीक है, तालू जो होते हैं उसमें दरार आती है। इस रोगी में क्या होता है, रोगी के लक्षण में देखेंगे तो मंद बुद्धि नेत्र रोग संबंधित बीमारी उसको लगेगी, ठीक है। ये आपके आज जो हम लोग देखे हैं ये डिजीज मानव रोग जो स्पेशल देखेंगे विषाणु जनित थे, बैक्टीरिया जनित थे, जितने भी। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट और भी है, जैसे आप बात करेंगे यहाँ पे पारा की अधिकता पे। पारा की अधिकता पे एक रोग होता है मिनी माता, क्या नाम है, मिनी माता। अगर जल में पारा की अधिकता है तो मिनी माता रोग होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, लक्षण इसमें देखेंगे तो इसमें आंखों से कम दिखाई देना होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको देखेंगे शरीर मंदबुद्धि हो जाएगी, ठीक है। और बात करेंगे आपको देखेंगे यहाँ कैडेमियम, ये आपके रासायनिक तत्व है कैडेमियम। इससे जो रोग होता है उसका नाम है इटाई 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 इटाई। ये आपकी कैडमियम जो कैडमियम धातु होती है, तत्व होता है, उसके मतलब की अधिकता कारण होता है, ठीक है। और एक होता है आपका नाइट्रेट आयन, ठीक है। जब इसकी जल में अधिकता होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। क्या होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम।
ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा बीमारी किस मतलब के तत्व के कारण होती है। तो पारा जो कारण होती है वो मिनीमाता रोग होता है, ठीक है। और कैडमियम के कारण क्या होता है, इटाई रोग होता है, ठीक है। और नाइट्रेट आयन के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो आज हमने जो बीमारियां देखी हैं ये सब एग्जाम में आपके पूछते जरूर हैं, आप यहाँ से जरूर देखेंगे क्योंकि एग्जाम जो पूछेंगे आप लगा लेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, मानव रोग। हमने यहाँ पे देख लिया है, आगे नए टॉपिक आपके यूपी टेट के सिलेबस से लाई जाएगी। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक जरूर करें। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।